में इन केस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज देयर। बड़ी सीधी सी बात है जी, कहानी सिंपल हो सकती थी, एक हीरो एक हीरोइन, शादी हो गई, प्यार हो गया, घर संसार बन गया, माता पिता मान गए, चैप्टर क्लोज। बट आजकल मूवीज ऐसी नहीं बनती बेटे, या तो लड़की के मम्मी पापा नहीं मानते, या लड़के के पापा मम्मी नहीं मानते, या दोनों मान जाते हैं, बीच में विलन आ जाता है। बेटे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज लाइक अ विलन, क्लोजिंग ओनली क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज समथिंग अदर देन दैट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए जी बेटे, मैंने कुछ अपनी मन की बातें लिखी आज। मैंने लिखा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोलते हो उससे ज्यादा आप जो करते हो वो इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हो तो बहुत कुछ है यार, करते कहाँ हैं? प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। मुझे लगता है ये दो गहने हैं बेटे, अगर आपने इनको दो चीजों को पकड़ लिया, आप इंटेलिजेंट नहीं हो ना, मैं आपको बनाना चाहता हूं, आप बस हार्ड वर्किंग बन जाओ। हार्ड वर्किंग में भी लगातार उस चीज को करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आप बहुत छोटे से थे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल करने लग गए तो आपको एप्पल समझ आ गया। बेटे कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी बड़े इंपॉर्टेंट लाइफ की रोल्स हैं। चलिए जी बिल्कुल कहानी शुरू कर रहे हैं, कहानी किस्मत की। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द कहानी किस्मत की, आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन रिगार्ड टू व्हाट आई वांट टू डू टुडे और व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट 2 or 3 lectures in regard to equivalent production. My dear friends, I have started with the equivalent production I think 3-4 lectures back, and I told you whenever there is a work in progress, and slowly and steadily I told you whenever there is a closing work in progress, then what are the steps to be followed, how to value that closing work in progress। उस closing work in progress को value कैसे करें, उसके लिए मैंने कहा आपको जुगाड़ क्या बनाना पड़ेगा। that is statement showing equivalent production, you have to prepare statement showing cost per element, you have to prepare the valuation of the opening stock, you have to go for the valuation of the completed units and the closing work in progress। धीरे 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 मैंने आपके सामने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और लास्ट 2 लेक्चर्स में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जैसे ही पिक्चर में आया कहानी बदल गई। बिकॉज मैंने कहा जब व्हेनेवर देयर इज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो जो उसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेनी होती है वो वाली नहीं लेनी होती जो गिवन होती है, बाकी सब में तो जो गिवन होती है वो ही लेते हैं। एक बच्चा रट रहा है, वो कहता है मैं रट लूंगा इसको कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 100 माइनस गिवन डिग्री को लेना होता है। वो बेवकूफ है, इतना टाइम तो रटने में लगाएगा, अगर लॉजिक समझ ले तो कितना ईजी है। बेटे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब लास्ट ईयर उसमें काम हुआ था, इसका मतलब वो काम तो हो ही चुका है, इसका मतलब जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे T2 में जाएंगे तो मुझे और क्या काम करना है जितना रह गया। इसीलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 100 माइनस डिग्री ऑफ कंप्लीशन करते हैं। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं लॉजिकली। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट आप लिखें, इन केस ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस there is in the process then all the same concepts with a very small difference। अगर opening work in progress है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एंजाइटी नहीं करनी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना, सब कुछ वही होगा जो पहले होता था क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा यार, ठीक है सर लिख लो बेटे, लिखना है, लिखेंगे साथ साथ तो बहुत बढ़िया समझ आएगा, सच कह रहा हूं आपको। I could have prepared PPTs for that, मेरे पास इतना स्टाफ है, बट मैंने खुद अपने हाथों से लिखा इसको, हैंड रिटन स्लाइड्स। एक तो आपको क्लासरूम का टच आ रहा है और दूसरा मुझे अपना बेनिफिट हो रहा है। जब मैं खुद लिख रहा हूँ तो मेरे इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता यार, ये अंदर की बात है। फर्स्ट पॉइंट, इन केस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज देयर इन द प्रोसेस देन ऑल द सेम कंसेप्ट बट विद अ वेरी लिटिल स्मॉल डिफरेंस। ठीक है सर, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में गिवन है, if there is a opening work in progress, it is specified in the question, तो उसकी वैल्यूएशन करने के लिए आपको कॉस्ट फ्लो असम्पशंस लेनी पड़ेंगे। इसका मतलब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि पहले कौन से यूनिट्स बने, मतलब T2 में कितने कौन से यूनिट्स आपने बनाए, जो भटूरे पिछले दिन बनते रह गए थे उनको बनाया, या जो पिज्जा ब्रेड पहले रह गई थी उनको पहले बनाया सेका, या आपने नई ब्रेड को पहले बनाया। बेटे लॉजिकली स्पीकिंग वी ऑलवेज फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं
जहां पर ये बड़ा डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले कौन से बनाएं, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे ही लगते हैं। तो इन दोस केसेस वी विल फॉलो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो बेटे आप आराम से फर्स्ट पॉइंट पहले लिखे, इन केस ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस देयर इज इन द प्रोसेस देन ऑल द सेम कंसेप्ट्स बट विद अ वेरी लिटिल डिफरेंस। वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस विल बी देयर। हम दो कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस फॉलो करेंगे, FIFO स्लैश वेटेड एवरेज, दोनों में से एक करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट हो तो FIFO ही करेंगे क्योंकि FIFO लॉजिकल है, ठीक है जी। फॉलोइंग केस स्टडी, बेटे एक केस स्टडी दे रहा हूं आज के इस 27वें लेक्चर में। मैं एक केस स्टडी में FIFO भी करके दिखाऊंगा और वेटेड एवरेज भी करके दिखाऊंगा। बेटे आप हैरान हो जाएंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। बेटे एक ही क्वेश्चन में जब मैं दोनों करूंगा ना, देन ओनली यू कैन अप्रिशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FIFO एंड वेटेड एवरेज। बट अगर मैंने एक अलग क्वेश्चन कर दिया FIFO का और अलग क्वेश्चन किया वेटेड एवरेज का, तो बेटे अब आप उसको डिफरेंसेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका आज 100% मेरे साथ होना, कमर सीधी करके बैठना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटे लिखना शुरू कर दो। केस स्टडी, फॉलोइंग इज द केस स्टडी विच विल बी अ आई ओपनर। बेटे आपकी आंखें खोल देगा, चौंधिया देगा आपकी आंखें, अगर आपने ये ध्यान से केस स्टडी समझ ली। क्योंकि इस केस स्टडी से आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज की धज्जियां उड़ा दोगे, संधि विच्छेद कर दोगे, डिस्टिंग्विश कर दोगे। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो कुछ अजम्पशन लेते हो क्या कि 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होगी, बैट का ये साइज होगा, बॉल का ये साइज होगा, चौका छक्का इतने में जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। बेटे इसी तरह से, क्योंकि मुझे बेसिकली आपको बताना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज का डिफरेंस क्या है, तो मैं कुछ अजम्पशंस ले रहा हूँ इस केस स्टडी में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नॉर्मल लॉस नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, एबनॉर्मल गेन भी नहीं है, खाली बस वही चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, वही डिफरेंस, क्योंकि तभी आपको यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दैट डिफरेंस। तो मैंने कुछ अजम्पशंस ली। नो नॉर्मल लॉस। अब ऐसा नहीं है कि आपके प्रैक्टिकल पेपर में ऐसा होगा कि नॉर्मल लॉस हमेशा नहीं होगा, नहीं। तो तभी तो मैंने लेक्चर 28 में, नेक्स्ट लेक्चर में सारी बातों को मैं अजम्पशंस को हटा के क्वेश्चन करूंगा। बट आज क्योंकि मुझे कंसेप्ट आपके माइंड में डालना है, तो मैं भूपेश आनंद अभी आपके माइंड में अजम्पशंस लेकर आ रहा हूं। नो नॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल लॉस और नो एबनॉर्मल गेन, नो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। मान के चलते हैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि यार मुझे ना ओपनिंग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो देखेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। आप बस चुप रहो, बोलना मत, थप्पड़ मारूंगा खींच के, क्वेश्चन लिखो। अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सबमिट्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जो आपके सामने कुछ पर्टिकुलर्स को सबमिट कर रही है। अब मैंने यहां पर जो पर्टिकुलर्स दिए हैं, टाइम पीरियड 1 के भी हैं और टाइम पीरियड 2 के भी हैं, क्योंकि टाइम पीरियड 1 में तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता ही नहीं है, ओनली देयर इज अ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो मुझे जान के एक ही केस स्टडी में टाइम पीरियड 1 भी लेना पड़ा और टाइम पीरियड 2 भी लेना पड़ा। अच्छा, टाइम पीरियड 2 में जब लूंगा तो वहां पर FIFO या वेटेड एवरेज करूंगा, बिकॉज इन टाइम पीरियड 2 देयर इज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इन टाइम पीरियड 1 देयर इज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, रादर आई हैव ओनली टेकन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन टाइम पीरियड 1, और टाइम पीरियड 2 में मैंने जान के कोई क्लोजिंग नहीं लिया। ठीक है जी, तो बस आप चुपचाप लिख लो यार, बाकी की बात छोड़ो। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सबमिट्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर T1 T2 इन रिलेशन टू प्रोसेस 1। बेटे प्रोसेस 1 की बातें ही करेंगे, T1 टाइम पीरियड 1 और टाइम पीरियड 2 की बातें करेंगे। प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रिपेयर प्रोसेस 1 आपको आज इस लेक्चर में मेरे साथ प्रोसेस 1 प्रिपेयर करना है और प्रोसेस 2 प्रिपेयर करना है। प्रोसेस 1 ही बनाना है एट T1 और प्रोसेस 1 ही बनाना है एट T2। आप समझ रहे हैं? आइए 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 मेरे बेटे, आइए T1 पर्टिकुलर्स। बेटे T1 में टाइम पीरियड 1 में मैं ये मान के चलता हूं कि मटेरियल इज 1000 रुपीज, लेबर इज 500 रुपीज, मान रहे हैं, लेट दीज बी द खर्चास, लेट दीज बी द एक्सपेंडिचर्स, एंड ओवरहेड इज 300 रुपीज। और बेटे प्रोसेस 1 में मैंने ये माना कि मैं 100 यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। उस प्रोसेस में आई एम इंट्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, और वो 100 यूनिट जब मैंने डाले
तो बेटे इतना खर्चा मटेरियल में हुआ, इतना खर्चा लेबर में हुआ और इतना खर्चा ओवरहेड्स में हुआ, 1800 रुपये खर्च हो गए। लेकिन जैसे ही वो प्रोसेसिंग शुरू हुई और जब प्रोसेसिंग खत्म हुई तो मुझे क्या पता चला कि उसमें से 100 यूनिट्स में से 60 यूनिट तो पूरे के पूरे बन गए, कंप्लीट हो गए, लेकिन 40 यूनिट अभी भी अटके पड़े हैं, चिपके हुए, हाँ चिपके हुए हैं। किसमें? प्रोसेस 1 में ही। सिंपल सी बात है ये। I have assumed that I have introduced 100 units in process 1 in T1 because it is a T1. There is no opening work in progress and 100 units are my directly raw material introduced. Out of that 100 units, 60 units has been fully completed. From 100% point of view of material, 100% from labor and 100% from overheads. That's why they have transferred to process number 2. But उस 100 में से 40 यूनिट अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, वो उसी प्रोसेस में चिपके हुए हैं। अच्छा, जब चिपके हुए हैं, it means that is a closing work in progress. And when I say closing work in progress, it means material is 100%, labor is 50% and overhead is 50%. मटेरियल का काम 100% हो गया, लेबर का काम 50% हो गया, ओवरहेड्स का काम 50% हो गया। मैं फिर रिपीट करूंगा आपके सामने, जो 40 यूनिट T1 में प्रोसेस 1 में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अभी जो कंप्लीट नहीं हुए, उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिए 100% है, लेबर के लिए 50% है और ओवरहेड्स के लिए 50% है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए, मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूं कि आई वांट टू प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट फॉर प्रोसेस 1 एट T1 एंड व्हेनेवर आई वांट टू प्रिपेयर अ प्रोसेस 1 एट T1, यू नो, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं इसी तरह से तो बनाऊंगा, मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा बेटे, बड़ी मेहनत से किया है। आप बताइए, T1 में देयर विल नॉट बी एनी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज दिस इज T1। T2 में लूंगा बेटे, उसके बाद T2 में जब लूंगा तो FIFO और वेटेड एवरेज दोनों बताऊंगा। मटेरियल देखिए 100 यूनिट इंट्रोड्यूस किए, 1000 रुपए के, लेबर 500, ओवरहेड 300, 1800 रुपए आपके सामने, 1800 रुपीज, ये आपके सामने टोटल अमाउंट आ गया बेटे प्रोसेस 1 का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यूनिट्स कंप्लीटेड 60 यूनिट्स बने, मैंने अभी बताया। अच्छा, इसकी वैल्यूएशन मुझे नहीं पता, मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा। 40 यूनिट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसकी वैल्यूएशन भी मुझे नहीं पता, मैं निकाल के दिखाऊंगा आराम से। मैं फिर रिपीट करता हूं जी, यूनिट्स कंप्लीटेड 60 है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40 है। अब वो यूनिट्स कंप्लीटेड 60 की मुझे वैल्यूएशन नहीं पता और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40 यूनिट की भी वैल्यूएशन नहीं पता, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप होगा स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें आप इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे कि भाई मटेरियल के लिए कितने बन गए, लेबर के लिए कितने बन गए, ओवरहेड्स के लिए कितने बन गए। अच्छा, बाकी हीरो हीरोइन मैंने अज्यूम किया निल है, नॉर्मल लॉस हीरो हीरोइन 0 निल है ही नहीं, एबनॉर्मल लॉस इग्नोर, एबनॉर्मल गेन इग्नोर। मैंने उन्हीं बातों को रखा जिससे आपको मोटा मोटी लॉजिकली बात समझ आ जाए। अगर आप सच में माई के लाल हो गए ना तो ये स्टेटमेंट बनाओगे, बाकी तो सब ऐसा ही है बेटा, दुनिया है, कर लेंगे, होगा। बेटे मैं टाइम दे रहा हूं, हेडिंग लिखिए स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बेटे 6 कॉलम्स आते हैं, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। फिर मटेरियल के 2 पार्ट्स, लेबर के 2 पार्ट्स, ओवरहेड्स के 2 पार्ट्स, तो 3 कॉलम हो गए, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट। मैंने 100 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, इनपुट में आ गया, ओपनिंग तो है ही नहीं। अच्छा, इसके 60 तो कंप्लीट हो गए और 40 अभी बाकी है। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना कंप्लीट हो गए तो उसका मतलब ये पूरे कंप्लीट हो गए, मटेरियल के लिए पूरे, लेबर के लिए पूरे, ओवरहेड्स के लिए पूरे। तो 100% फॉर मटेरियल, 100% फॉर लेबर एंड 100% फॉर ओवरहेड्स। तो 60 एंड 60 बेटे कंप्लीटेड में तो बड़ा सिंपल है। बट इफ इट इज अ केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो तो बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में मैं मटेरियल के लिए 100%, लेबर के लिए 50% और ओवरहेड्स के लिए 50%, दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, यू नो।
So 100 into 40, that comes to 40. 40 into 50, that comes to 20. 40 into 50%, that comes to 20. मुश्किल कुछ है ही नहीं, आपके मन का वहम है। मैंने ये स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर किया बेटे। कितना तो सिंपल है, जितनी आउटपुट में यूनिट्स हैं उसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। आप बताइए, आप बताएं, मटेरियल के लिए 100 यूनिट्स कंप्लीट है, लेबर के लिए 80 यूनिट्स आर कंप्लीटेड एंड ओवरहेड्स के लिए 80 आर कंप्लीटेड। बेटे मैं कुछ नहीं करूंगा, स्टेप नंबर 2 में जाऊंगा और स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर एलिमेंट कैलकुलेट करूंगा। आई विल बी प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर एलिमेंट। आइए जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम देखिए जी, मैंने यहां पर 5 कॉलम्स बनाने हैं। बेटे फॉर्मेट वही है जो हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जब हमने सीखा था यार। कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कॉलम थोड़ी बढ़ जाएंगे बेटे, एक आइटम बढ़ेगी, वो तो हम T2 में देखेंगे। अभी तो वो भी नहीं है, अभी तो मैं खाली क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से सिंपल सी बातें बता रहा हूँ। तो आप बताएं खर्चा मटेरियल का कितना हुआ 1000 और यूनिट्स कितने मटेरियल के 100, तो कॉस्ट पर एलिमेंट कितना आ गया 10। ये तो चौथी क्लास का बच्चा कर ले। 1000 का खर्चा 100 यूनिट है तो 1 यूनिट में कितना आया। 500 का खर्चा लेबर में 80 यूनिट बने तो 1 यूनिट में कितना आया। ठीक है जी, 300 का खर्चा है 80 बने तो 1 यूनिट में कितना आया ओवरहेड का खर्चा। आराम से आप सभी इस समय अपने कैलकुलेटर के हेल्प से कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। महामूर्ख होंगे जो कॉपी पेस्ट करेंगे। टाइम दे रहा हूं, हेडिंग लिखिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, पास होना नहीं होना पहली बार। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एलिमेंट। कॉस्ट पहला कॉलम है कॉस्ट का, दूसरा कॉलम है मटेरियल का, तीसरा कॉलम है लेबर का, चौथा कॉलम है ओवरहेड्स का, पांचवा कॉलम है टोटल का। पर्टिकुलर्स में कॉस्ट में आप पहले मटेरियल कॉस्ट लिख लें, या मैं तो कहता हूं ये यूनिट कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलर्स होना चाहिए। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स में पहली आइटम टोटल कॉस्ट 1000 मटेरियल की, 100 यूनिट अभी आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किए, 1000 upon 100 that comes to 10. Similarly I will be doing for labor, that I have incurred 500 rupees for that. 80 units are being produced. I have calculated that from step number 1, and 6.25 is the cost per element. You are getting my point? बेटे आप अपने साथ साथ मेरे साथ साथ चलो। मैं लास्ट पॉइंट में आ गया T1 में, वो भी अभी मुझे T2 करना है क्योंकि T2 में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा। एक बच्चा इसी T1 में ढूंढ रहा था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बेटे आज तो स्टार्ट किया है, पहली बार तो स्टार्ट किया है, ईयर 1 है ये, तो ईयर 1 में कहां से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा। आपने पहली बार प्यार किया है तो एक्सपीरियंस कहां से होगा, एक्सपीरियंस तो दूसरी बार होगा। इसका मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस विल बी इन द सब्सिक्वेंट ईयर, इट कैन नॉट बी इन द फर्स्ट ईयर। गेटिंग अ पॉइंट? तो लिखें स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। आराम से स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। हम टोटल कॉस्ट की स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है सर, बनाइए। अच्छा, इसमें आउटपुट है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। ये 60 यूनिट्स हैं, ये 40 यूनिट्स हैं। अच्छा, फिनिश आउटपुट में तो अलग अलग करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें पता है सारे 100% बने हुए हैं। फिर भी मैंने कर दिया है 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 60 इंटू 10, 60 इंटू 6.25, 60 इंटू 3.75। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, ये 1200 के लिए 60 इंटू आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। बेटा कैसे, ये देखो बेटा 10 प्लस 6 रुपये 25 पैसे प्लस 3 रुपये 75 पैसे, तो 10 प्लस 6.25 प्लस 3.75 दैट कम्स टू 20 रुपीज़। ये आ गए बेटे, इंटू 20 किया तो 1200 तो वैसे भी आ गया। तो फिनिश आउटपुट में तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिकॉज उसका आउटपुट सेम होता है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में देखिए 40 यूनिट्स से मटेरियल के लिए, 20 यूनिट्स से लेबर के लिए, 20 यूनिट्स से ओवरहेड्स के लिए, विच वी हैव सीन इन स्टेप नंबर 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
बेटे रिलेशनशिप सीखो ना, मैं कहाँ से क्या कह रहा हूँ, ऐसे अपने आप थोड़ी फिगर उड़ती हुई आ रही है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ मैंने यहाँ से देखी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की। आप देखो जी 40 इंटू 10 400, 20 इंटू 6.25 दैट कम्स टू 1.25। Similarly 20 इंटू 3.75 दैट कम्स टू 75। बेसिकली ये मैंने वैल्यूएशन मुझे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए करनी थी, वैसे फिनिश आउटपुट के तो मैं डायरेक्टली बिना लिखे भी कर सकता था, बट क्योंकि स्टेटमेंट बनाई है तो उसमें फिनिश भी लिख रहे हैं और क्लोजिंग भी लिख रहे हैं। आप ये बताइए जी 1200 और 600 रुपए की बात समझ आ गई? बस जी बस, ये हमने 1200 और 600 कैलकुलेट कर लिया था, बाकी प्रोसेस अकाउंट आपने बना लिया था। आप में से बड़े सारे बच्चों ने ये लाइन ड्रॉ नहीं की थी, वो बेवकूफ़ हैं। अभी कर लीजिए, मैं फिर टाइम दे रहा हूँ। प्रोसेस अकाउंट, this is particulars, this is input, quantity rate, तो मैंने 100 फिर 500 फिर 300 ये सभी चीजें कैलकुलेट की और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मेरे सामने आपने कैलकुलेट कर लिया। मैं भूपेश आनंद। बेटे मुझे ना एक्चुअली में T2 बताना था आज की केस स्टडी में, अभी तक तो खाली मैंने आपको गर्म किया है, क्योंकि मैंने लोहा गर्म कर दिया। फटाफट मैं थोड़ा मारना शुरू करूंगा जिससे कि उसकी शेप बदल जाए। बेटे T1 वी हैव ऑलरेडी डन इट, बट स्टिल आई हैव प्रिपेयर्ड इन दिस केस स्टडी सो दैट यू कैन गेट अ सेंस दैट व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इन प्रोसेस 1। जब हम प्रोसेस 1 में ईयर 2 में या टाइम पीरियड 2 में एंटर करेंगे, तो आप ये बताइए यहाँ पर जो 40 यूनिट हमारे रह गए थे क्लोजिंग में, ये देखिए क्लोजिंग में, क्या वो यहां पर जाकर ओपनिंग नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। इसका मतलब ओपनिंग कहां पे होगा? T2 में होगा, ईयर 2 में होगा, क्वार्टर 2 में होगा, डे 2 में होगा। मतलब पहले दिन तो कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब जो T1 में प्रोसेस 1 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, नाउ दैट हैज बिकम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन T2। अब यहां से कहानी शुरू होगी कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो बेटे ऑलरेडी इसमें कितने % काम हो चुका है? 100, 50, 50। इसका मतलब प्रोसेस 1 के T2 में मटेरियल के ऊपर कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 100% तो हो ही चुका है। और वैसे भी आप 100 माइनस डिग्री करते हैं तो 100 माइनस 100 जीरो आएगा। इसमें 100 माइनस 50%, तो इसका मतलब 50% काम होना बाकी है और 50% होना बाकी है। बेटे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में T2 में वी हैव टू जस्ट डू 50% वर्क फॉर लेबर एंड 50% वर्क फॉर ओवरहेड्स। आराम से आप अगर ये बना लेते हैं ना बेटा, चित्र बना लेते हैं, दिस इज द फ्लो चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल से सुखी रहने वाले हैं आप, आगे आपकी मर्जी है बेटे, आप समझदार हो। दिस इज T0, दिस इज T1, दिस इज T2। अब T2 में कहानी चल रही है किस्मत की प्रोसेस 1 की। बेटा ये प्रोसेस 1 ही है। इस प्रोसेस 1 में T2 में जो पिछली बार यूनिट्स बनते रह गए थे वो पहले बनाए जाएंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी गिवन है तब भी, और लॉजिकली भी पहले ही बनाए जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 यूनिट्स कंप्लीटेड, 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। किसमें? प्रोसेस 2 में। बेटे प्रोसेस 2 में 60 नए यूनिट्स डाले गए और 40 पुराने यूनिट्स ओपनिंग के डल गए। आई रिपीट, प्रोसेस 1 ही है, मेरी गलती है, मैंने गलती तो प्रोसेस 2 बोल दिया। प्रोसेस 1 ही है। T2 में 40 यूनिट्स तो ओपनिंग के आ रहे हैं और 60 मैंने नए डाल दिए। 40 यूनिट्स ओपनिंग के आ रहे हैं, 60 मैंने नए डाल दिए। और मैंने माना कि इस प्रोसेस 1 में T2 में कुछ भी क्लोजिंग नहीं है, सारे के सारे बन गए और अगले फिनिश आउटपुट में नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए। ये देखो मैंने मान लिया कि 100 के 100 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। किसमें? प्रोसेस 1 में। कब? टाइम पीरियड 2 में। सो एट टाइम पीरियड 2 दोज 100 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। 100 कौन से? जो 40 ओपनिंग के आ रहे थे और जो 60 मैंने अब डाले प्रोसेस 1 में T2 में, वो 100 यूनिट पूरे के पूरे बन गए। और बेटे मैंने खर्चा किया T2 में, ये बेटे T2 का खर्चा है, ये T2 का है, ये T2 का है, ये T2 का है। 750 रुपये मटेरियल में खर्च हुए, 750 रुपये लेबर में खर्च हुए और 400 रुपये ओवरहेड्स में एक्सपेंस हुए।
नहीं लिखोगे तो नुकसान में रहने वाले हो भाई साहब। आगे आपकी तो मर्जी है, वर्किंग नोट है, मैंने मेहनत की है, एक ही क्वेश्चन सोचा, उसी के चित्र बनाए, उन्हीं की बातें की। अगर आप ध्यान से आप आने वाले 10-12 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं तो सुखी रहने वाले हैं। आगे आपकी मर्जी है भाई साहब। दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करनी है करो। मैं फिर कहता हूँ टाइमलाइन बनाओ, T2 की बात करो, T2 में टेबल बनाओ, T2 में यूटेंसिल बनाओ। 40 यूनिट आ रहे ओपनिंग के, 60 मैंने डाले, 100 के 100 बन गए, और मटेरियल का खर्चा है 750, लेबर 750, ओवरहेड 400, टोटल 1900। आइए आइए बेटे, मैं सबसे पहले अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तब भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिनेरियो यूज करूंगा। मैं ये मानूंगा कि जो प्रोसेस 1 में T1 से जो 40 यूनिट पिछली बार जो क्लोजिंग थे, जो इस बार ओपनिंग बन गए, पहले उनको बनाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिख लें, फर्स्टली ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ 40 यूनिट्स इन T2 विल बी कंप्लीटेड एंड यूनिट्स विल बी इजीली डिस्टिंग्विशेबल। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आराम से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई ये पहले आ रहे थे, ये अभी डाले, आराम से। पहले तो बेटा लिख लो FIFO सिनेरियो। फर्स्टली ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ 40 यूनिट्स इन T2 will be completed and units can be easily distinguishable। तो अब क्या करना है बेटे, हमें प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है, और क्या करना है। अच्छा, जब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो आप देखो मटेरियल का 750 का खर्चा ये तो दिख ही रहा है आपको, है ना। ये 750 400 ये तो ऑलरेडी गिवन था। हाँ, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एक नई चीज थी, मैंने उसको कहा 40 यूनिट्स आए और उसमें 600 रुपए की वैल्यूएशन की थी हमने T1 में, इतनी मेहनत की थी। बेटे ये देखो ना, प्रोसेस 1 जब आपने बनाया था, आप में से कुछ बच्चे मंद बुद्धि के हो तो बनाते नहीं। बेटे ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मैंने किया था 440 यूनिट्स का T1 में, जिसकी वैल्यूएशन 600 थी, तो यही तो ओपनिंग बन गया। अच्छा, जब ओपनिंग बना तो उसकी वैल्यूएशन कितनी हुई, 40 यूनिट 600। इसका मतलब 2 इनपुट है, एक ओपनिंग इनपुट 40 और एक 40-60 हमने जो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी, मैंने जान के नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस कुछ नहीं लिया, है ना, अजम्पशन ली। तो यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हुए, मैंने कहा जी यूनिट्स कंप्लीटेड में मैंने 2 बाइफिकेशंस डाल दी। मैंने कहा सबसे पहले मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के जो यूनिट्स T1 में आ रहे थे, पहले उनको कंप्लीट किया। तो मैंने कहा लेट इट बी 40, लेट इट बी 40, लेट दिस बी 40। मैंने पहले उनको कंप्लीट किया बेटे, 40 यूनिट्स को कंप्लीट किया। अच्छा, इसकी वैल्यूएशन अभी हम देखेंगे, सीखेंगे। अच्छा, फिर हमने 60 यूनिट्स को कंप्लीट किया, इसकी भी वैल्यूएशन सीखेंगे। उसी वैल्यूएशन के लिए तो मुझे 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर एलिमेंट, फिर उसके बाद वैल्यूएशन। तो आप समझ रहे हैं ना मैं वो 3 स्टेप फॉलो क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू डू वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड आई वांट टू डू वैल्यूएशन ऑफ दैट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, तो मैं भूपेश आनंद पहले स्टेप में आ गया जी, T2 में आ गया जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट। एक नई चीज, नया मेहमान मैं लेकर आ गया, उसको मैंने कहा लेट इट बी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बेटे मैंने उस मेहमान का नाम रख दिया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और उस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने कहा 40 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा, 60 यूनिट्स इस बार इंट्रोड्यूस किए थे रॉ मटेरियल के। कॉलम 6 ही बनाने, मर्जी आपकी है, बनाओगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो बेटे बहाने तो दुनिया जहान के। ये मन जो है ना बेईमान है, ये हमेशा बहाने बनाता रहता है। तो बेटे 60 यूनिट्स हमने इनपुट की वो रख लिए। आउटपुट में फिनिश गुड्स के 60 बने, या ऐसा समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करंट ईयर प्रोडक्शन, करंट ईयर यूनिट्स। और 40 यूनिट बेटे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से बने, बिकॉज मैंने पहले माना कि हम पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम कैसे लेते हैं, 100 माइनस गिवन। अच्छा, मटेरियल के केस में तो 100% दी हुई है, तो 100 माइनस 100 0, ये देखो।
अच्छा लेबर के केस में 50% दी हुई है, 100 में से 50 लेस किए तो 50 आए। ऐसा नहीं है कि वही 50 लिख दिए। कुछ बच्चे ना नींद आ रही है उनको उन्होंने कहा जी 50 तो था ही नहीं बेटे, अगर 40 होता तो 60 लिखते, अगर 30 होता तो 70 लिखते। बेटे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 100 माइनस करके लिखते हैं, कितनी बार बताऊंगा। यहां भी 50, तो ये बेटे 20 यूनिट आ गए और ये 20 यूनिट आ गए। 40 से गुणा किया, 40 से गुणा किया, आराम से, मुश्किल है ही नहीं। यूनिट्स कंप्लीटेड 60 100 60 100 60 100, मतलब ये आउटपुट है तो बेटे 60 60 60 बनेंगे। यूनिट्स कंप्लीटेड का मतलब ये है 100% कंप्लीटेड फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, 100% कंप्लीटेड फ्रॉम लेबर पॉइंट ऑफ व्यू, 100% कंप्लीटेड फ्रॉम ओवरहेड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो 60 60 60 इजी है जी। तो टोटल कर दीजिए 60 यूनिट्स इक्विवेलेंट बने मटेरियल के लिए, 80 यूनिट्स इक्विवेलेंट बने लेबर के लिए और 80 यूनिट्स इक्विवेलेंट बने ओवरहेड्स के लिए। बेटे बहुत इजी है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। अच्छा जब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीखोगे, तैरने के लिए पानी में नहीं कूदोगे, पीछे ही खड़े रहोगे, अपनी बातें सोचते रहोगे, तो बेटे कभी कुछ होने वाला नहीं है जिंदगी में, इस दुनिया में कभी कुछ होगा ही नहीं यार। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। बनाइए बेटे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक ऐलान करता हूं कि अगर आपने मेहनत की तो मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कराऊंगा। आइए जी, मैं आ गया जी स्टेप नंबर 2 में, T2 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 स्टेप 2। आइए आइए, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, 5 कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम हो गया कॉस्ट का, या पहला कॉलम मान लीजिए पर्टिकुलर्स का, कुछ भी कह लीजिए। अब तो समझ आ चुकी है आपको। पर्टिकुलर्स के बाद मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट इनकर्ड। बेटे मैंने बताया था 750 रुपए इनकर किए थे हमने T2 में। प्रोसेस 1 T2 फॉर मटेरियल आई हैव इनकर्ड 750 रुपीज फॉर मटेरियल, 750 रुपीज फॉर लेबर एंड 400 रुपीज फॉर ओवरहेड्स एंड टोटल इज 1900। एंड देन I have done equivalent units. I have already calculated equivalent units for material, that is 60 units, 80 for labor and 80 for overheads. Cost per element, तो 750 डिवाइडेड बाय 60, तो बेटे एक एलिमेंट की कॉस्ट आ गई 12 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये 38 पैसे और 5 रुपये। ठीक है जी। और टोटल यहां पर आ गया क्या, 26 रुपये 88 पैसे। दिस इज कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि फिनिश गुड्स में हम अगर डायरेक्टली 26.88 से भी मल्टीप्लाई करें जब उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आंसर सेम आना है, इसलिए इसको हमने टोटल भी किया। स्टेप नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिनिश आउटपुट एंड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बड़ी प्यार से बेटे यहीं पे डिफरेंस है, ध्यान से देखना। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश आउटपुट के 2 कॉलम बनाए, क्लोजिंग नहीं लिया। क्लोजिंग होता तो क्लोजिंग का कॉलम बना देते, वैसे लेक्चर नंबर 28 में मैं क्लोजिंग लूंगा, फिर आपको बता दूंगा, इजी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मेरे बेटे एक तो मटेरियल है। अच्छा मटेरियल का T2 में कुछ काम हुआ ही नहीं क्योंकि 100% पहले ही हो चुका था, इसलिए कुछ नहीं है। अच्छा लेबर के 20 यूनिट है और हमने कॉस्ट निकाली थी 9.38, ये देखो, और हमने इसमें बनाए कितने, 20 यूनिट। क्यों, क्योंकि 40 यूनिट थे ना। ये देखो बेटा सब किया है, ये देखो ये 20 यूनिट, ये 20 यूनिट ओवरहेड्स की, तो मैंने वही किया है, बड़ी मेहनत की है बेटे। 20 यूनिट इनटू दिस, ये आ गया बेटे 187.6660। ओवरहेड्स के केस में भी 5 है, 20 यूनिट बनाए, 100, टोटल करो इतना। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो बेटे ये वाला खर्चा 287 रुपये 60 पैसे का जो खर्चा है, ये तो हमने इस बार किया, T2 में किया, प्रोसेस 1 में किया, बट पिछली बार का भी तो अमाउंट आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पिछली बार जब यूनिट्स थोड़े से बने रह गए थे उनको तो आज पूरा कंप्लीट करेंगे, तो बेटे उसके लिए बैलेंस ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज 600 रुपीज टोटल आ गया बेटे। अच्छा ये 600 तो मैंने आपको बताया है ना कि भाई जो पिछली बार का ये है ना बेटा, जो पिछली बार का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, इस बार का ओपनिंग बना, तो ओपनिंग बना तभी तो मैंने ये देखो 600 रुपये डाला।
तो ये 600 रुपए हम इस बार ऐड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट जो ओपनिंग की आउटपुट में आएगी दैट विल बी 887.60। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, आपके मन का वहम है। आप अभी आज के लेक्चर को ध्यान से नोट करो, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है दोबारा से मेरी बातों को सुनो। मैंने कहा 887.60 कैसे आया? 600 रुपये की तो बैलेंस फॉरवर्ड आ ही रहा है, और 287 रुपये 60 पैसे मैंने अब माना। 600 प्लस 287, 600 प्लस 287 दोनों को ऐड कर दिया। लो जी, लो सर, ये देखो 887 कैसे आया? 600 प्लस 287 अभी भी निकाला है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर फिनिश गुड्स। अच्छा, उसमें निकालना इजी है, टोटल को मल्टीप्लाई कर दो। मैं भूपेश आनंद इसी केस स्टडी को वेटेड एवरेज से कराऊंगा, और अभी कराऊंगा। आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना, वॉशरूम में नहीं जाना, कमर सीधी कर लेनी है। झुक के बैठे तो मानूंगा स्पाइनल कॉर्ड में सीधा। अभी के 5 मिनट ज्यादा प्रीशियस हैं, क्योंकि मुझे वेटेड एवरेज बताना है। बेटे आप अगर ध्यान से इसी समय नहीं देखोगे तो आपको अभी की जो जितनी मेहनत की सब खराब जाएगी यार। वेटेड एवरेज और कुछ भी नहीं। जब मैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, कि पहले कौन से यूनिट्स बन रहे थे, अब कौन से बने, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट बेटे देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज इन विच वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि पहले कौन से थे, अभी कौन से थे। अच्छा, भटूरे बनाने वाले को क्या पता पिछली बार का भटूरे का मैदा कौन सा था, आज कौन सा ताजा बनाया। So there are so many industries in which it is very difficult to distinguish that which units are coming from old lot and which are new lot, because all are look like same. So it is very difficult for me. So in that case I will be following weighted average cost method, और मैं weighted average cost method में कुछ दूसरी टेक्निक की मदद से आपको बताऊंगा। हल्की सी टेक्निक चेंज है, कुछ और ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप कॉस्ट पर एलिमेंट निकालेंगे और जो वैल्यूएशन करेंगे तो चेंज है। पहला स्टेप तो सेम ही है, इक्विवेलेंट यूनिट सेम ही है। आइए देखते हैं, लिखेंगे इन केस इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिट्स इन ओपनिंग एंड करंट, इन केस इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश यूनिट्स इन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड करंट ईयर। जब ये मुश्किल हो जाता है बताना कि भाई करंट ईयर में कितने थे और ओपनिंग में कितने थे, तो हम उन केसेस में वेटेड एवरेज का मेथड लगाएंगे, और वेटेड एवरेज में भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालेंगे, कॉस्ट पर एलिमेंट करेंगे, और फिर वैल्यूएशन करेंगे। हल्का सा डिफरेंस है फीफो में और वेटेड में मेरे दोस्त, वही तो बताना है। आप क्यों नहीं कमर सीधी करके बैठ रहे यार? लिखो ना। वेटेड एवरेज कॉस्ट फ्लो assumption is being followed. We will follow weighted average cost flow assumption. All the units are produced in totality. मतलब हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि पहले कौन से बनाए, सारे इकट्ठे ही बनाए, सारे एक साथ बनाए। मतलब हम पहले फीफो में कह रहे थे कि 40 को हम पहले बना रहे हैं क्योंकि हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेयर वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश इट, वी कैन नॉट से कि हम अलग अलग बना रहे हैं, हम सारे एक साथ ही बना रहे हैं, हम सब साथ साथ हैं। तो उन इंडस्ट्रीज में हम वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे। तो लिखिए ऑल द यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन टोटलिटी। फ्रेंड्स अगेन 3 स्टेप्स विल बी फॉलोड। बेटे प्रोसेस अकाउंट बनाना है, देखो ना मैंने बनाया ना आपके लिए, मैं क्या करूं, कितनी मेहनत की। बेटे प्रोसेस अकाउंट तो बनाया, अब आप डेबिट साइड चेक करो। 40 यूनिट्स जैसे पहले थे फीफो में, 60 सब कुछ डेबिट साइड तो सेम ही है। बेटे चाहे आप फीफो फॉलो करो या वेटेड एवरेज फॉलो करो, डेबिट साइड फ्रंट साइड इज सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस थोड़ा सा आएगा कहां, आउटपुट में, उसकी वैल्यूएशन में और उसमें। तो मैंने उसके लिए स्टेप नंबर 1 देखो, मैंने इसकी वैल्यूएशन जब करनी है तो यहां पर मैंने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ओपनिंग में कितने थे, करंट ईयर में कितने थे। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने अभी फीफो का मेथड आपको सामने बनाया था, फीफो मैंने डिस्टिंग्विश किया था।
कि 40 यूनिट ये थे, 60 यूनिट ये थे T2 में, प्रोसेस 1 में। बट इन वेटेड एवरेज मैं ये डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा, क्योंकि बना ही इकट्ठा ही है, एक साथ ही बने, मोटा मोटी एक साथ बने, तो मैं कहता हूं एक ही साथ की कॉस्ट निकालेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं दोस्त, समझ आ रहा है? अच्छा आप देखो यहां पे भी कॉस्ट 2500 थी, यहां भी 2500 है। अच्छा वहां प्रोसेस अकाउंट में देखो, FIFO मेथड में आराम से वहां भी 2500 है, बट थोड़ा सा वैल्यूएशन में डिफरेंस आ जाएगा एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन करंट ईयर, बिकॉज वहां पे हम अलग अलग वैल्यूएशन कर रहे थे, यहां पे एक साथ करेंगे। तो बेटे यहां पर भी पहला स्टेप है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहला स्टेप स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, 6 कॉलम। अब तो रट गया होगा बेटे, फॉर्मेट लाइंस ड्रॉ करो। पहला कॉलम इनपुट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। 40, 60, 100, 40, 60, 100, बहुत बढ़िया। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिस। अच्छा अब देखो, अब मैं आउटपुट में मैं वहां पे लिखा था मैंने स्टेटमेंट शोइंग FIFO में, यहां 40 लिखे थे, यहां 60 लिखे थे, लेकिन बेटे मैं वेटेड एवरेज में अलग अलग करूंगा ही नहीं, सीधा 100 के 100 यहीं पे लिख दूंगा, क्योंकि बने ही एक साथ साथ हैं, मैं अलग अलग कर ही नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो देखो जी 100, अच्छा सारे बन गए हैं, तो 100%, 100%, 100%, एंड फॉर जस्ट फॉर कैलकुलेशन से आई हैव नॉट अज्यूम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज अजम्पशन। प्रोसेस 1 में T2 में मैंने क्लोजिंग नहीं लिया, नॉर्मल लॉस नहीं लिया, नॉर्मल लॉस नहीं लिया, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आ रहा हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं आ गया जी 100 इंटू 100%, 100% इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ये आ गया जी 100, ये आ गया जी 100, ये आ गया जी 100। देखिए सर मुश्किल नहीं है, 100 100 100 बन गए। अब मुझे कॉस्ट पर एलिमेंट निकालनी है। अच्छा अब यहां देखना, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर एलिमेंट वो जो 600 रुपए निकाले थे, 600 रुपए आपको याद है, जो मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए 600 रुपए की वैल्यूएशन की थी, ये रही बेटे, ये 600 रुपए की वैल्यूएशन की थी ना T1 में, ये 600 रुपए निकाले थे ना T1 में। तो उस 600 में 400 रुपए मटेरियल के थे, 125 लेबर के थे और 75 ओवरहेड्स के थे। तो वेटेड एवरेज में मैं क्या करूंगा, क्योंकि सब एक साथ बने हैं, तो मैं मटेरियल का जो खर्चा है उस 600 में से, जो पिछले साल, पिछले महीने, पिछले क्वार्टर थे T1 से आ रहा है, 600 रुपए का जो टोटल वैल्यूएशन है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, उस 600 में कितना मटेरियल है, 400। कैसे पता चला, T1 में जब मैंने बनाया था। उस 600 में कितना लेबर है, 125। उस 600 में कितना ओवरहेड है, 75। तो मैंने उन सबको यहां पे कंप्लीट किया और आपके लिए बनाया। आप देखिए मैं जब यहां पर वेटेड एवरेज की कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो मैंने 750 दो इस बार का और 400 पिछली बार का, इसी तरह से 750 इस बार का, 125 पिछली बार का, 400 इस बार का, 75 पिछली बार का। ये डिफरेंस समझ आ गया आपको वेटेड एवरेज में? तो बेटे मैं इसको टोटल मैंने किया, 100 ये आ गया जी, ये आ गया 1150, 875, 475। ये डिफरेंस है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में और वेटेड एवरेज में। हम वेटेड एवरेज में जितना ओपनिंग का मटेरियल है मटेरियल में ऐड करते हैं, जितना ओपनिंग का लेबर है लेबर में ऐड करते हैं, जितना ओपनिंग का ओवरहेड है ओवरहेड में ऐड करते हैं, क्योंकि हमें एवरेज निकालना पड़ता है। आप देखिए इक्विवेलेंट यूनिट्स मैंने किए और मैंने भूपेश आनंद ने आपके सामने कॉस्ट पर एलिमेंट निकाल दिया। बेटे मैंने कहा ना, मैंने कैलकुलेटर से किया। आज आप मेरे कॉन्फिडेंस को देखिए यार, मैंने खुद सॉल्व किया है। मेरे चेहरा, मेरी वाइब्रेशंस, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए। आपका भी ऐसे होगा जब आप खुद करेंगे, लॉजिकली बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब तो सिंपल है जी, अब सिंपल है, अब कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपने वैल्यूएशन करनी है ओपनिंग की। अच्छा देखो यहां पे हम ओपनिंग की और अलग नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हमने एवरेज में बनाया, 100 यूनिट बने, और इकट्ठा बेटे सेपरेट सेपरेट भी नहीं करते। ये 2500 आ गया, ये मैंने प्रोसेस अकाउंट बना दिया। तो आई थिंक यू विल अप्रिशिएट
द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज, आप इन दोनों के डिफरेंस को अप्रिशिएट करेंगे। बड़ी मेहनत की यार, आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत की होगी। मैंने किस तरह से केस स्टडी सोची और मैंने क्या सोचा कि किस तरह से आपको लॉजिकली बातों को समझाना स्टार्ट करूं। सच कह रहा हूं, मेरे ब्लड के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग, मेरे ब्लड के अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मेरे ब्लड के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आप सच में चेक करो तो मिलेगा। और ये तब हुआ जब मैंने इसको अपना बिल्कुल सब कुछ दे दिया। आपको भी मैं चाहता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार आप जो भी पेपर दे रहे हैं पास होना यार।